को भी 2024 में एक आंदोलन के स्वरूप में, एक उलगुलान के स्वरूप में, एक नई बदलाव के स्वरूप में हम लोग इसको लेकर के आए हैं। और पूरे संपूर्ण जगह से वहाँ जाकर के अपने हक, अधिकार और न्याय को लेकर के अपना डंके की चोट से अपने आवाज को बुलंद करेंगे। वो ज्ञान का शक्ति हम बांटना चाहते हैं। जैसा कि देवेंद्र दा यहाँ के होटलों पंचायत के धतकी जारा गांव में जो इस तरह का, सबसे पहले जोहार। और आज होटलों पंचायत यानी मेरा पैतृक गांव, जहां से मेरा जन्म हुआ है, जहां से हम खेल कूद करके जिस माटी से बड़ा हुए हैं, और आज अपना माटी को बचाने के लिए एक पीड़ा उठाए हैं। और जिस प्रकार पूरे झारखंड प्रदेश से लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, उसी भांति आज अपना पैतृक गांव में, जहां से हम खेले कूदे हैं, जहां से बड़े हुए हैं, जिस माँ ने हमको गोदी लेकर के बड़ा किया था, आज वही माँ से आज हमको आशीर्वाद मिला। आचरा के माध्यम से 2-4 मुट्ठा चावल, कुछ आर्थिक सहयोग और जो भी यहाँ का समस्या है उसको बारे में जानकारी दिया। यह महज 2 मुट्ठा चावल नहीं है मेरे लिए, यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो अन्न के रूप में मिला है। और इस अन्न को ग्रहण करके सभी माँ, काकी, जेठी लोग, माँ लोग का एक इतना के आशीर्वाद से इतना शक्तिशाली बनेंगे, इतना ताकतवर बनेंगे कि आगे चल कर के जो भी हमारा समस्या है झारखंड का, झारखंडियत को बचाने का, यहाँ का नीति नियमावली का, यहाँ हो रही भ्रष्टाचार का, यहाँ छात्रों का भविष्य को लेकर के, ये तमाम चीज़ों को लेकर के जो है कि हम बुलंद आवाज़ करें। और साथ ही साथ जो आर्थिक सहयोग जो मिला, क्योंकि पिछला गांव के आर्थिक सहयोग से हम ये गांव पहुँचे धतकी जारा, और धतकी जारा के आर्थिक सहयोग से हम फिर अगला गांव जाएंगे। यह एक अलग उलगुलान का स्वरूप है, बदलाव का एक संकेत है। और निश्चित ही भारत एक लोकतांत्रिक देश है और 1952 से चुनाव हो रहा है, और 1952 से लेकर यह 2024 तक का अब तक का चुनाव का इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि गरीब, किसान, मजदूर जो एक वक्त का खाना को लेकर के इस कड़की से कड़की धूप में भी जल जंगल जमीन में खेत में काम करते हैं, लेकिन वो आज अपना घर से, अपना आचरा के माध्यम से आज सहयोग भी कर रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। यह भारत के अब तक का चुनाव का इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। और ये जो हम ग्रहण किए, यह हमारे लिए एक कर्ज है, और इस कर्ज को हम तभी अदा कर सकते हैं जब यहाँ का जो भी झारखंडी मूल सार्वजनिक जो समस्या है उसका समाधान कर सके, उसका आवाज़ बुलंद तरीके से देश का सबसे बड़ा महापंचायत लोकसभा में उठा सके। और साथ ही साथ बाकी इस चुनाव के दौर पे जो बाकी नेता कुर्सी बांटते हैं, दरी बांटते हैं, मुर्गा हड़िया बांटते हैं, तरह तरह का लोभ लालच बांटते हैं, तो हम लोग इस पर एक एक भारत का संविधान बांट रहे हैं। भारत का संविधान बांटने का तात्पर्य यह है कि हम ज्ञान का वो शक्ति बांट रहे हैं जिससे झारखंडी लोग खुद को दबे कुचले, गुलामी महसूस करते हैं, अन्याय होते महसूस करते हैं। यह ज्ञान के शक्ति के माध्यम से अब गुलामी से बाहर, दबे कुचले से बाहर आज़ाद महसूस करेंगे, और जहाँ भी गड़बड़ी होगा वहाँ जाकर के अपने हक, अधिकार और न्याय को लेकर के अपना डंके की चोट से अपने आवाज़ को बुलंद करेंगे। वो ज्ञान का शक्ति हम बांटना चाहते हैं। और कहा भी गया है, शिक्षा जो होता है, शिक्षा सरनी का दूध होता है, जो भी इसको ग्रहण करता है वो दहाड़ता है। अगर आज हम इस होटलों पंचायत में जन्म हुआ है मेरा, यही कापीडी स्कूल का सरकारी स्कूल में मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है, यही हमारा सबसे सामने का जो कॉलेज है 5 परगना किसान कॉलेज, वहीं से मेरा स्नातक का पढ़ाई हुआ है। तो हम भली भांति जानते हैं कि दर्द यहाँ का अभी भी पूरा घर के गांव के लोग साक्षी हैं। अभी भी जब आषाढ़ होता है खेत में काम करने जाते हैं, और पढ़ाई कापीडी स्कूल में जब पढ़ाई किए हैं तब जो है कि 10 बजे तक हम गाय बैल बकरी चराए हैं, 4 बजे छुट्टी होने के बाद फिर चराने गए हैं, खेत जंगल में काम किए हैं। और हम लोग के समय में जो है कि रात 11 बजे तक चराते थे, जब तक हम लोग का काड़ा का पेट भर के बैठता नहीं था। तो हम लोग इतना कष्ट को सामने से देखे हैं, महापुरुष को पढ़े हैं। तो जो अन्याय, जो दर्द, जो तकलीफ, जो हक अधिकार का हनन हो रहा है,
इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जिसको लेकर के एक चुनाव को भी 2024 में एक आंदोलन के स्वरूप में, एक उलगुलान के स्वरूप में, एक नई बदलाव के स्वरूप में हम लोग इसको लेकर के आए हैं। और पूरे संपूर्ण जगह से हम लोग का अपार आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित ही आने वाले दिनों पे झारखंडियों का तस्वीर और झारखंड का तकदीर भी बदलेगा। और आने वाले दिनों पे जिस प्रकार मौर्य काल को हम स्वर्ण काल, भारत को सोने का चिड़िया के नाम से जानते हैं, तो उसी प्रकार ये गरीब किसान मजदूर का जब जीत होगा, ये लोग का जब कार्यकाल होगा, तो इतिहास आने वाले दिनों पे याद करेगा कि गरीब किसान मजदूर खतियानी का जब जीत हुआ था तो क्या कार्यकाल हुआ था। सीधे तौर पर कोई भ्रष्टाचार नहीं, सीधा जो सही है, जो न्यायिक है, वही काम होगा। ये आने वाला पीढ़ी जो है कि जुग जुग तक पढ़ेंगे इस काल को, ये हम लोग वचन देते हैं।